16 दिसंबर 2012 ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये दिल्ली की एक ऐसी ठंडी रात की कहानी है। एक ऐसी रात जिसने सच में पूरे भारत की आत्मा को हिलाकर रख दिया था। चलिए समझते हैं कि उस रात असल में हुआ क्या था। उस रात की कहानी एक 23 साल की लड़की से जुड़ी है, जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए जी जान से मेहनत कर रही थी। वो अपने एक दोस्त के साथ बस एक फिल्म देखकर घर लौट रही थी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये सफर उसकी जिंदगी का आखिरी सफर बन जाएगा। तो हुआ ये कि रात के करीब 9 बज रहे थे। उन्होंने घर जाने के लिए एक प्राइवेट बस पकड़ी। बस में कुछ लोग पहले से ही बैठे हुए थे। उन्होंने झूठ बोला कि बस उसी रास्ते पर जा रही है और बस दोनों बस में चढ़ गए। और यहीं से एक बेहद खौफनाक खेल शुरू हुआ। जैसे ही बस के दरवाजे बंद हुए, उन दरिंदों ने लड़की के दोस्त को बहुत ही बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। उसे इतना मारा गया कि वो बेहोश हो गया। और फिर उस लड़की के साथ जो हुआ वो करीब 40 मिनट तक चलता रहा। एक ऐसा जुर्म जिसे शायद शब्दों में बयां करना भी नामुमकिन है। उसके साथ गैंग रेप किया गया और ऐसी हैवानियत की गई जिसकी कोई हद नहीं थी। ये सिर्फ एक क्राइम नहीं था, ये इंसानियत के नाम पर एक धब्बा था। जब उन दरिंदों का मन भर गया तो उन्होंने दोनों को चलती बस से सड़क पर फेंक दिया। सोचिए, एक ठंडी रात, एक बिल्कुल सुनसान सड़क और 2 जिंदगियां मौत से जूझती हुई। और यहीं से शुरू हुई जिंदगी के लिए एक जंग। और इसके साथ ही पूरे देश की भावनाओं का एक ऐसा सैलाब आया जो पहले कभी नहीं देखा गया था। पुलिस ने किसी तरह दोनों को अस्पताल पहुंचाया, जहां लड़की की हालत बहुत ज्यादा नाजुक थी। वो कई दिनों तक अपनी जिंदगी के लिए लड़ती रही। बेहतर इलाज के लिए उसे सिंगापुर भी ले जाया गया। पूरा देश उसकी सलामती के लिए दुआ कर रहा था। लेकिन 29 दिसंबर को वो जिंदगी की ये जंग हार गई। उसकी मौत की खबर जैसे ही आई, मानो पूरे देश में एक आग सी लग गई। हर कोई गुस्से से भरा हुआ था। लोग इंसाफ की मांग करते हुए सड़कों पर उतर आए। दिल्ली का इंडिया गेट प्रदर्शन का सेंटर बन गया था। हर तरफ से बस एक ही आवाज गूंज रही थी, हमें न्याय चाहिए। इस एक घटना ने एक बहुत लंबी और मुश्किल कानूनी लड़ाई को जन्म दिया। एक ऐसी लड़ाई जिस पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई थीं। तो इस केस में पुलिस ने कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया था, लेकिन हर एक का अंजाम अलग अलग हुआ। देखिए, इनमें से एक तो नाबालिग था, जबकि एक ने ट्रायल के दौरान ही जेल में सुसाइड कर लिया। और जो बाकी के 4 बचे, उन्हें कोर्ट ने इस घिनौने जुर्म का दोषी पाया। लेकिन न्याय मिलना इतना आसान नहीं था। रास्ता बहुत लंबा और मुश्किल था। मतलब इस पूरी कानूनी कार्रवाई में कोई 1 तो साल नहीं, बल्कि कई साल लग गए। सोचिए, 2012 में ये जुर्म हुआ और इंसाफ मिलते मिलते साल आ गया 2020। ये इंतजार भी अपने आप में एक लड़ाई से कम नहीं था। और आखिरकार सालों के इस लंबे कानूनी लड़ाई के बाद 20 मार्च 2020 को चारों दोषियों को फांसी दे दी गई। इस घटना ने भारत को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। वो लड़की सिर्फ एक विक्टिम नहीं, बल्कि एक प्रतीक बन गई। उसे निर्भया नाम दिया गया, जिसका मतलब होता है निडर। और सच में वो सिर्फ एक नाम नहीं रहा, बल्कि हिम्मत का, संघर्ष का और न्याय के लिए उठने वाली हर आवाज का प्रतीक बन गया। इस घटना के बाद देश में कई बड़े बदलाव भी हुए। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर नए और पहले से कई ज्यादा सख्त कानून बनाए गए, जैसे कि क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013, जिसने रेप से जुड़े कानूनों को और कड़ा कर दिया। समाज में महिला सुरक्षा पर एक ऐसी बहस छिड़ी जिसकी जरूरत शायद सालों से थी। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या याद रखना चाहिए? इसका सबसे बड़ा सबक क्या है? ये कहानी हमें बार बार ये याद दिलाती है कि समाज में बदलाव कितना जरूरी है, और ये भी कि अन्याय के खिलाफ चुप रहना अब कोई ऑप्शन नहीं है।